Hello students, welcome back. Welcome to the part 2 of chapter 3 classification of elements and the periodicity in the properties of the elements. ठीक है, तो हम बता रहे थे पिछले पार्ट में हमने स्टार्ट कराया था जहां पर हमने क्या बताया था कि जो पीरियडिक टेबल है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की जो अरेंजमेंट की जो बात आई थी वो इसलिए आई थी कि भाई जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी बढ़ती जा रही थी एलिमेंट्स को इंडिविजुअली उनकी प्रॉपर्टी के साथ याद रखना मुश्किल हो रहा था। तो हमें एक ऐसे अरेंजमेंट की जरूरत थी कि जिसमें हम ऐसे एलिमेंट्स को एक साथ रख सके जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो और ऐसे जो एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को करते हैं उनको डिफरेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो जब हमारे पास दो तीन साइंटिस्ट आए जैसे डोबेरेनर थे और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, लोथर मेयर थे, इन सब की जो पीरियडिक टेबल थी या अरेंजमेंट था एलिमेंट का वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और वो सभी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। उसके हमने आपको बताया था कि आपको स्टेटमेंट लिखना है, 2 से 4 आपको लिमिटेशन उसकी बता देनी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जिसको पीरियडिक टेबल का फादर कहा जाता है दिमित्री मेंडले। दिमित्री मेंडले वाइट ये रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, दिमित्री मेंडले इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि भाई एटॉमिक मास इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज जेड, वो क्या एटॉमिक मास ए, वो क्या होता है, फंडामेंटल होता है और एलिमेंट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो इसी के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो उन्होंने एक पीरियडिक लॉ दिया, लेकिन पीरियडिक लॉ देने से पहले उन्होंने क्या बताया कि भाई हम एलिमेंट को पीरियडिक फॉर्म में लिखेंगे, पीरियडिक टेबल। व्हाट इज पीरियडिक टेबल? पीरियडिक टेबल होती है टेबुलर फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट of elements according to their properties। ठीक है, जब हम एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक टेबल फॉर्म में अरेंज करते हैं तो जो आपको मिलती है टेबल फॉर्म में जो अरेंजमेंट मिलती है दैट इज कॉल्ड पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल के लिए दिमित्री मेंडलेव ने क्या दिया, एक पीरियडिक लॉ दिया। तो व्हाट इज पीरियडिक लॉ ऑफ मेंडलेव? तो मेंडलेव का जो पीरियडिक लॉ था वो कहता था कि भाई ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन of their atomic masses। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। और उन्होंने बताया कि भाई जब एलिमेंट को क्या करते हैं, when elements are arranged, एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, अरेंज किया हॉरिजॉन्टली अरेंज किया तो क्या मिला हमको, when elements are arranged horizontally then there is repetition of properties। मतलब एक डेफिनेट इंटरवल के बाद क्या हो रहा था, सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। तो जो प्रॉपर्टी सेम रिपीट हो रही थी जिन एलिमेंट्स की, उनको उन्होंने क्या रख दिया, एक साथ पुट कर दिया। तो इसलिए उन्होंने 2 टर्म्स दिया आपको, कौन सी, एक दिया उन्होंने पीरियड, ठीक है, और एक दिया उन्होंने ग्रुप। ठीक है, पीरियड क्या होते हैं, पीरियड होते हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज और जो आपके क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं, उनको क्या बोला गया, दे आर द ग्रुप्स।
ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स का जो आइडिया था वो किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था। इसलिए मेंडलीव को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पीरियडिक टेबल बोला जाता है। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई ग्रुप्स जो होते हैं, ग्रुप्स के अंदर क्या होगा? सेम प्रॉपर्टी होगी, सेम प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है। और ग्रुप के पीरियड के अंदर बताया उन्होंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है। मतलब एलिमेंट की आप कोई भी प्रॉपर्टीज ले लो, वो पीरियड के अंदर क्या होता है? डिफरेंट होती है। ग्रुप के अंदर सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को पुट करेंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है। और दूसरा, उन्होंने उनको प्लेस करने के लिए दो चीजें और दिखाई। उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब क्या करते थे? वो सब ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते थे। एक तो उन्होंने ये बोला कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या करते हैं हम? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जब एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं तो वहां पर क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ एनर्जी, वो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद उनको एक ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है। और जिनकी डिफरेंट होती है उनको क्या कर देते हैं? उनको पीरियड के अंदर रख देते हैं। ठीक है। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि भाई अगर हम क्या करें, जो एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ सिमिलरली क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। जो एलिमेंट किसके साथ? हाँ, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई हाइड्रोजन के साथ जो एलिमेंट सिमिलर रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने आपको टोटल कितने ग्रुप दिए थे? टोटल ग्रुप तो थे आपके 8 प्लस 1, मतलब जो 1 था वो जीरो ग्रुप था। जीरो ग्रुप किसके लिए था? जीरो ग्रुप वाज फॉर नोबल गैसेस। ठीक है। नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस क्या होती है? ये अनरिएक्टिव होती हैं। ठीक है। अनरिएक्टिव होती हैं एंड लो कंसंट्रेशन इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत लो होती है और ये अनएक्टिव होते हैं, तो इसलिए बहुत लेट डिस्कवर हुए थे, तो इसलिए इनको इन्होंने सेपरेट ग्रुप में रख दिया। ठीक है। यहाँ पर आपका एक और ग्रुप आया, जीरो ग्रुप। ठीक है। ये एक ग्रुप आ गया, ये आपका 7th हो गया, ये 6th हो गया, ये 5th हो गया, ये 4th हो गया, ये 3rd हो गया, और ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया, और ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। ठीक है। और ऑक्साइड में R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? हर एक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप भी बनाए। ठीक है। हर एक पीरियड के अंदर सब पीरियड बनाए और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम आई थी, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम के साथ उन्होंने कॉपर को भी रख दिया एज ए सब पीरियड। मीन्स सब पीरियड का मतलब है कि भाई जिन एलिमेंट्स का मतलब मास के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको एक साथ रख दिया। ठीक है। यहाँ पर जो था ये खाली स्पेस छोड़ा गया था। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। ठीक है। जिनकी प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर नहीं थी या वो कहीं पर भी लाइक नहीं कर रहे थे,
जीरो ग्रुप के अंदर उन्होंने किसको रखा, हीलियम, नियोन, आर्गन, इलेक्ट्रॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो रदरफोर्ड थे, सॉरी रदरफोर्ड नहीं, जो आपके मैंडलिव थे, डिमित्री मैंडलिव, उन्होंने जो अरेंजमेंट था एलिमेंट का वो किस बेस पर किया, तो आप बताएंगे कि भी उन्होंने एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इन हॉरिजॉन्टल वे एंड द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जो एलिमेंट क्या करते थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी या सिमिलर तरीके से कंपाउंड बना रहे थे, उन एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। ठीक है, एंड द एलिमेंट व्हिच वर नॉट showing the similar behavior towards the oxygen and hydrogen were kept different periods. ठीक है, and the elements which were showing similar behavior then they were put together in a group. ठीक है, that is first group, second group, third group, and in eighth group he arranged the element which were showing nowhere, मतलब which आप कह सकते हैं कि जो आपस में क्या बिल्कुल डिफरेंट थे, उन एलिमेंट्स को अलग अलग रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, अपने पीरियडिक टेबल में जगह जगह पर क्या रखी थी, खाली जगह रखी थी। जैसे इसमें ए का एल्यूमिनियम था और ए का सिलिकॉन था। ए का एल्यूमिनियम, ए का मतलब है नेक्स्ट टू एल कौन सा आया, दैट इज गैलियम। ठीक है, एंड नेक्स्ट टू सिलिकॉन क्या आया आपका, जर्मेनियम। ठीक है, और इनका भी मास क्या बनाया गया, इन दोनों के बीच में आया, जहां पर उन्होंने स्पेस वैकेंट किया था, उनका मास एग्जैक्टली वही आया जो उन्होंने प्रेडिक्टेड किया था। तो इसलिए उनकी पीरियडिक टेबल इस तरीके से थी कि भाई जो नए डिस्कवर एलिमेंट है उनको भी आसानी से प्लेस किया जा सके। ठीक है, लेकिन इतनी बढ़िया पीरियडिक टेबल देने के बाद भी, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, कोई अरेंजमेंट नहीं मिल रहा था, तो जो आपके मैंडेट ने दिया उस अरेंजमेंट को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी और एडवांटेजेस थे। अगर हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मैंडलिव पीरियडिक टेबल, तो आप बताएंगे कि भाई एक तो एडवांटेज ये था, एक सिस्टमेटिक स्टडी हो गई थी एलिमेंट्स की। ठीक है, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस हो गया था। ठीक है, और प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड न्यू प्लेस फॉर नोबल गैसेस विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल की स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट किए बिना ही उन्होंने क्या किया था, नोबल गैसेस को एक डिफरेंट अलग पीरियड में प्लेस कर दिया था, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स भी नहीं थी, हाइड्रोजन के टुवर्ड्स भी नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या थे, एडवांटेजेस थे। लेकिन एडवांटेजेस होने के साथ साथ इसमें क्या था, इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी। तो पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ मैंडलिव पीरियडिक टेबल। ठीक है, मैंडलिव पीरियडिक टेबल में पहले एडवांटेजेस आती है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। जब सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब है कि अगर हमको ये पता चल गया था कि भाई जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होते हैं और पीरियड के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट होते हैं और इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से हम कर सकते थे। अगर हम ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बताते तो हम उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते थे, बता सकते थे। दूसरा, उन्होंने क्या किया था, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने अपनी पीरियडिक टेबल दिया था तो उन्होंने एलिमेंट्स के बीच में वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था, ये बताने के लिए कि भी आने वाले टाइम के अंदर नए नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे जो यहाँ पर फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या था, थर्ड था करेक्शन ऑफ
करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। एटॉमिक मासेस का करेक्शन भी हुआ था। मीन्स जैसे आप देख सकते हैं जो आपके पास कॉपर था, गोल्ड था, उनके मासेस जो उनके अभी नॉर्मल मासेस हैं उनसे कहीं ज्यादा था, जिसकी वजह से उनको प्लेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल बनी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसके मास को ठीक कर दिया। जैसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी उसके अंदर क्या थी, इसके अंदर आपको बहुत सारी क्या मिलेंगी, एडवांटेजेस मिलेंगे। लेकिन एडवांटेजेस होने की वजह से, होने के साथ साथ इसमें क्या थे, इसमें लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस क्या लिमिटेशंस थी, एक तो नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस नहीं किया गया। एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आप कैसे कह सकते हैं, सबसे पहले क्या है, एनोमलस पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एनोमलस पोजीशन दी गई थी बिकॉज इट रिजेंबल्स with फर्स्ट एंड सेवंथ ग्रुप, ठीक है। ये फर्स्ट और सेवंथ ग्रुप दोनों के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज होकर रहता है। जैसे आप देख सकते हैं NaCl, तो ये भी HCl बना रहा था, ठीक है। दूसरा ये क्या बनाते हैं, H2O, ये Na2O बनाते हैं। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज हो रही है, सिमिलरली रिएक्शन भी दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको हमने किसमें रखा, फर्स्ट पीरियड में रखा। ऐसा क्यों, मीन्स फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में रखा, ऐसा क्यों रखा गया ये किसी ने उन्होंने नहीं बताया। सेकंड क्या हुआ, इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, जैसे निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट का जो मास होता है वो 58.7 होता है, निकल का जो मास होता है वो 58 सॉरी ये 9 होता है, ये 7 होता है। तो निकल का मास क्या है, कम है। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस इट शुड बी बिफोर कोबाल्ट बट इट वाज प्लेस्ड आफ्टर कोबाल्ट, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया गया उन्होंने नहीं बताया। वैसे ही आप देख सकते हैं एक आपका टेलुरियम है, ठीक है, और एक आपका आयोडीन है। इसका मास ज्यादा होता है, ठीक है, इसका मास ज्यादा है, फिर भी इसको पहले रखा गया जबकि इसको बाद में रखना था। तो इस तरीके से वहां पर इरेगुलरिटी मिली, ठीक है। थर्ड वन आप कह सकते हैं नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप को कोई जगह नहीं दी गई थी। क्यों नहीं दी गई थी आइसोटोप को जगह, क्योंकि इसमें बताया गया था कि जो आइसोटोप होते हैं वो क्या होते हैं, उनके मासेस अलग होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो मास के बेस पर इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो जब इन्होंने एलिमेंट इस एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया तो क्या मिलेगा, बिकॉज आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस, सो ईच आइसोटोप विल गेट डिफरेंट पीरियड बट they are the atoms of same element, how can they put them differently? तो उन्होंने they were no place for the isotopes. isotopes के लिए वहां पर कोई भी जगह थी ही नहीं मेंडलेव की पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एक लिमिटेशन थी और एडवांटेजेस थी। तो अब इतने सारे लिमिटेशन होने के बाद अब आपको क्या दिखता है कि भाई आप कोई भी साइंटिस्ट आएंगे और वो क्या करेंगे, इन लिमिटेशन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, कौन से, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने क्या किया, हेनरी मोजले ने एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी अंडर मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज क्या किया, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के ऊपर क्या किया, स्ट्राइक कराया। और जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में एक ग्राफ बनाया तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि भाई एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक नंबर होती है, ठीक है। इसी बात को यूज करके उन्होंने बताया कि भाई जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टली तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। सेम जो प्रॉपर्टीज फर्स्ट रो की थी वही प्रॉपर्टीज सेकंड रो दिखाती है एक डेफिनेट इंटरवल के बाद।
तो इतना सारा देखने के बाद उन्होंने बताया कि अगर जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। इसलिए एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। तो उन्होंने अपना मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया। मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो होता है वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल के लिए था, और जो मैंडले पीरियडिक लेवल लॉ है वो मैंडले पीरियडिक टेबल था। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो मैंडले लॉ है, मैंडले पीरियडिक लॉ है, वो किस बेस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास, एंड द मॉडर्न पीरियडिक लॉ इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। You have to remember these two clearly, and you should not be confused between these two. Okay, let's see what is modern periodic table and who gave the modern periodic table. Modern periodic table also have the idea of period and groups from the Mendel periodic table. मैंडले पीरियडिक टेबल का जो ग्रुप ऑफ पीरियड का आइडिया था उसको उन्होंने रख लिया, उसको तो मान लिया कि भाई ये चीज तो आपकी सही है, लेकिन बाकी चीज जो आप बता रहे हैं कि एटॉमिक मास वाला सिस्टम है, एटॉमिक मास वाला सिस्टम हटा दो। तो उन्होंने दिया मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल इट वाज गिवन बाय हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल दिया, और इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको बोहर टेबल भी कहा जाता है, बोहर पीरियडिक टेबल भी कहा जाता है, बिकॉज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो आइडिया था वो किसने दिया था? बोहर ने दिया था। इसलिए और जो पीरियडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसलिए क्या बोला जाता है इसको? बोहर पीरियडिक टेबल भी बोला जाता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, 1 to 18, ठीक है, और 7 पीरियड्स होते हैं। अभी बताएंगे 7 पीरियड्स में कौन कौन से कितने एलिमेंट आते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हेनरी मोजले की। तो हेनरी मोजले ने क्या किया? अंडर रूट म्यू वर्सेस जेड। जेड क्या होता है? दैट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। जब इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, एक ग्राफ वाज प्लॉटेड, देन इट वाज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट के जेड अलग अलग हुए और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी अलग अलग हुई। तो इससे जब स्ट्रेट लाइन आते हैं तो इट शोज दैट atomic number is more fundamental than atomic mass, ठीक है। कि भाई जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक मास से क्या होता है? मोर फंडामेंटल होता है। इसलिए उन्होंने क्या दिया? मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया। तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या होता है भाई? मॉडर्न पीरियडिक लॉ कहता है कि ऑल द फिजिकल एंड chemical properties are the properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल थी तो इट वाज जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल इट वाज बेस्ड ऑन
एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेकिन अब हमने ये तो बता दिया कि भाई एटॉमिक नंबर पर वो क्या थी, बेस्ड थी, लेकिन आप इनको अरेंज कैसे करें। तो हेनरी मोजले ने बताया कि भाई जब हम क्या करते हैं, जब हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं, तो आफ्टर ए डेफिनेट और रेगुलर इंटरवल देयर इज रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो द रिपीटेशन ऑफ एनर्जी वाज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। उन्होंने बताया कि भाई जब हम हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन स्टडी करते हैं, तो जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन मींस उसमें नंबर ऑफ सेल्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। पहले हम पीरियड और ग्रुप को बताएंगे। तो इसमें उन्होंने बताया कि भाई जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन सेम होता है उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, और जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन डिफरेंट होता है उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं। तो पहले उन्होंने आइडिया दिया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन का। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं इन मॉडर्न predictable elements were arranged in increasing order of their atomic numbers horizontally, and there is repetition of properties after an interval, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन के बेस पर क्या होता है, एलिमेंट्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।